आप देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। नमस्कार, मैं हूं जीपी अवस्थी और आप देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें तो इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी खबरें और इंटरव्यू लगातार उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। चलिए कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम का विषय है क्रिएटिविटी को लेकर सनातन धर्म की आस्था पर हमला क्यों। हम बात कर रहे हैं अभी हाल में एक मूवी का टीजर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है आदि पुरुष। उसको लेकर के बहुत बखेड़ा खड़ा हो चुका है पूरे देश में। हिंदू संगठनों ने, अयोध्या के संतों ने और पॉलिटिकल लीडरों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। इस मूवी में जो दिखाया गया है तो पहले आप उसका टीजर देखिए और खुद ये तय करिए कि इसमें क्या गलत और क्या सही है। धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। हम आपको ये बता दें कि इस मूवी के अंदर क्यों इतना बवाल मचा हुआ है। इसको देखने के बाद वो हम आपको बता रहे हैं। इस मूवी में जो किरदार है रावण का, जिसको सैफ अली खान ने प्ले किया है, उस रावण किरदार में ना कुंडल पहने हुए है और उसका जो लुक है वो लुक है अलाउद्दीन खिलजी टाइप का लग रहा है और ऐसा सभी लोगों का कहना भी है। और वो जो वस्त्र पहने हुए है वो पूरे चमड़े का पहने हुए है। यही जो राम बने हैं उनको भी चमड़े का वस्त्र बनाया गया है। उसी को लेकर के लोगों में भावनाएं भड़की हैं और लोग उसके ऊपर विरोध जता रहे हैं। सीता मैया की बात करें तो सीता को भी उन्होंने मानव रूप से दिखाया है। वहीं हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी को भी चमड़े का वस्त्र पहने दिखाया गया है। जब वो उड़ रहे हैं समुद्र के ऊपर तो उसमें उनको जूते पहने हुए दिखाया गया है, कहीं कुंडल नहीं पहने हुए। आपने सुना होगा, आपने रामायण भी देखी होगी, हमने भी देखी है। और आप ये नए मॉडर्न के हनुमान जी को देखिए, उसको जो दिखाया गया है कानंद कुंडल कुंचित केसा, हाथ व्रज और भुजा विराजे, कांजे मूल जनेऊ साथी। ये आपको सुना होगा। तो जो हमारे भगवान, हमारे हनुमान जी हैं, जिनके वस्त्र कुंडल भी हैं, जनेऊ भी है और केसरिया वस्त्र भी सब पहने हुए हैं, उसके बाद इन्होंने इस तरह का रूप दिखा करके आस्था पर एक चोट करने का प्रयास किया है। आखिर क्यों इस तरह से लगातार बॉलीवुड एक हिंदुओं को भी टारगेट करता चलाता है, यानी कि सनातन धर्म के ऊपर टारगेट करता है। और ये कब तक चलेगा? क्या फिल्मी एक्टर जब भी किसी का रोल करते हैं तो वो ये नहीं देखते जो स्क्रिप्ट लिखी है वो किसी धर्म को आहत कर सकती है या कुछ भी कर सकती है, इस पर ध्यान नहीं देते, खाली पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमने कई लोगों से बातचीत करी, हिंदू संगठनों से बातचीत करी, पॉलिटिकल लीडर से बातचीत करी, वो भी हम आपको सुनाएंगे, चर्चा को दिखाएंगे। और इससे पहले हम आपको बता दें कि जैसे टीजर लॉन्च हुआ इसके बाद तुरंत कड़ी प्रतिक्रिया आई उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा सुधार करें और नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई भी हम करेंगे। इस फिल्म को लेकर के कई संगठनों ने सुधार की बात की है कि सुधार करें या हम इस फिल्म का बायकॉट करेंगे। तो आपका इस विषय में क्या है? मेरा निवेदन है इस फिल्म के डायरेक्टर ओम जी से कि इस फिल्म के किरदार चेंज करें या इस मूवी को
लॉन्च ना करें या मूवी के सिस्टम को चेंज करें, जो भी कुछ करना है वो करें। अगर इस स्थिति में मूवी लॉन्च होगी तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 75 जिलों में इसका विरोध होगा, कानूनी कार्रवाई होगी और आंदोलन होगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। लेकिन ये मूवी और हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ रोका जाएगा। इस फिल्म का बायकॉट करते हैं और लोगों से भी कहते हैं इस फिल्म का बायकॉट करें और अपने धर्म को बचाएं। इस साजिश करने वाले लोगों के साथ में साथ मत दें इनका। तो ये थे मनीष तिवारी, जो राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष है। उनका कहना है कि अगर फिल्म में सुधार नहीं किया गया डायरेक्टर ने और इसको लॉन्च किया गया तो हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारे कार्यकर्ता इसका आंदोलन करेंगे और साथ ही हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये जो टीजर लॉन्च हुआ है, क्या कहना है इसके बारे में? सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि हर समय हमारे हिंदू सनातन धर्म पर ही चोट क्यों पहुँचाई जाती है। हमारे हिंदू समाज के साथ, हिंदू धर्म के साथ ही क्यों खिलवाड़ किया जाता है? आखिर ऐसा क्यों है? अभी जो आदि पुरुष फिल्म बनाई गई है उसमें भी रामायण के साथ खिलवाड़ किया गया है। सीता को मॉडर्न दिखाया गया है। ये सीता माता हमारे देश के आदर्श हैं। हम आदर्श से उनके सामने श्रद्धा से दिखाते हैं। उनका एक संदेश महिलाओं के लिए कि हमें मर्यादा पूर्वक अपनी गरिमाओं में रह करके महिलाओं को अपना काम करना चाहिए, मर्यादित करना चाहिए। उस महिला को, वो सीता माँ को उन्होंने मॉडल दिखाया। रावण को इतना क्रूर और मुस्लिम तरीके से पेश किया गया है जो कि कहीं से भी रावण नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा रावण जो है वो विद्वान और बुद्धिमान, एक इतना बुद्धिमान और विद्वान हमारे देश में ना कभी हुआ है ना कभी होगा। आदिकाल से लेकर देखें तो हमारे विद्वता में हमारा रावण है, जिनका हम सम्मान करते हैं। यही हमें हनुमान जी के लिए, जो कि हमारी श्रद्धा है, लोग उनके लोगों के लिए वो एक भगवान है और भगवान की तरह लोग उन्हें पूछते हैं। उन्हें चमड़े के जूते पहनाकर, चमड़े के वस्त्र पहनाकर, जनेऊ ना पहनाकर इतना बड़ा अपमान किया है। उनके कानों में कुंडल भी नहीं है। इस तरह की जो धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, ये विश्व ब्राह्मण महासभा परिवार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तो विश्व ब्राह्मण महासभा अनशन करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा और इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देगा। क्या सर, क्या कहना है? मैं विश्व ब्राह्मण महासभा का वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभाशंकर दीक्षित गुजरात में रहता हूँ और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। और ये जो टीजर दिखाया गया इसको मैं घोर निंदा करता हूँ और पूरे गुजरात में क्या पूरे इंडिया में हमारा जो विश्व ब्राह्मण महासभा है इसका विरोध करेगा। हम FIR भी दर्ज करेंगे गुजरात से और यहाँ यूपी से भी दर्ज कराएंगे और इसका हम जो है कड़ी निंदा करते हैं और कड़ा विरोध करते हैं। कि अजय त्रिपाठी जो विगत 25 वर्षों से बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं और फिल्मों में काम भी कर रहे हैं, लगातार अभी भी कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में। अब मैं इसके करेक्टर के ऊपर आता हूँ कि इस जो मेन करेक्टर है सैफ अली खान ने किया है, क्या मतलब वस्त्र पहनाए हैं बताइए। ये वस्त्र मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वस्त्र लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, ये वस्त्र यूनानी वस्त्र हैं जो चमड़े के पहनाए गए हैं। ये सिकंदर पहनता था यूनान का और सेल्यूकस पहनता था। इस तरह के वस्त्र पहनाए गए हैं। और वही हनुमान जी को देखिए आप, उनको ना जनेऊ पहनाया गया, यहाँ तक कि जब वो उड़ रहे हैं तो उनको जूता पहनाया गया। रावण जो कैरेक्टर मेन कर रहा है वो उसका वो उड़ रहा है तो पता चला कि वो जो है उसका पुष्पक विमान तो गायब हो गया, उसको दूसरे किसी बहुत बड़े जानवर के ऊपर बैठा हुआ। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे से। प्रमिला जी, इसके विषय में क्या कहना? आपने टीजर देखा होगा, क्या लगा टीजर? देखिए, मैंने पूरा उसका ट्रेलर देखा और पिक्चर भी देखा। उन्होंने आज पुरुष के नाम से अगर उन्होंने पिक्चर बनाई है तो इसका मैं जितना मैंने चित्र में देखा, जैसे मेरे भगवान हैं सबसे बड़े हनुमान जी, उनका जो चित्र मैंने देखा जिसमें उन्होंने, हमारे हनुमान जी हमेशा जनेऊ पहनते थे और हमारे हनुमान जी हमेशा खड़ाऊ पहनते थे, उनको जूते में दिखाया गया। और जो इतना बड़ा ज्ञानी पूरे मृतलोक में या कहीं नहीं पैदा हुआ, ऐसे रावण को अगर चमदागढ़ के ऊपर दिखाया गया, इसका मैं कोई विरोध करती हूँ। और अगर ये रिलीज हुई
तो फिर इस पर कानूनी कार्रवाई मैं करूँ। तो ये कहना है मेयर प्रमिला पांडे का कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हालांकि अभी टीजर ही लॉन्च हुआ है, अब देखना है जब ये पिक्चर लॉन्च होगी तो फिर क्या होता है। रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण में जो पात्र दिखाए गए हैं उनकी छवि हमारे और आपके दिलो दिमाग में बसी हुई है। इसके ठीक विपरीत ये आने वाली मूवी आदि पुरुष में जो पात्र दिखाए गए हैं वो बिल्कुल विपरीत है, जिसके चलते लोगों में नाराज़गी है। इसकी वेशभूषा को देखते हुए लोगों का कहना है कि ये हमारे भगवानों का मुगलियाकरण किया गया है। अब देखना है ये है कि आने वाली जनवरी 2023 को जब ये मूवी लॉन्च होगी तो क्या हिंदू संगठन बैन करने में कामयाब हो पाएगा या फिल्मिस्तान के आगे ठगा महसूस करेगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हम आपको लगातार खबरें और इंटरव्यू दिखाते रहें। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ मैं जीपी अवस्थी, नेटवर्क टुडे कानपुर। स्वास्थ्य की बात जीपी अवस्थी के साथ देखिए हर शुक्रवार रात 8 बजे नेटवर्क टुडे में, सिर्फ YouTube चैनल पर।